जो दिखता है वही बिकता है। ये कहीं न कहीं आपने ये लाइन ज़रूर सुनी होगी और इस लाइन का मतलब क्या है? ज़्यादा सोशल मीडिया पे दिखोगे तो ज़्यादा आपका जो भी प्रोडक्ट है उसको ईज़िली सेल कर सकते हो। इस वीडियो को एंड तक देखो, आपके साइड सोशल मीडिया कैसे संभालना है, क्या करना है, सारा कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। तो हेलो गाइस, आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। इसके पहले कि आपने वीडियो देख ली है, अगर नहीं देखी तो जाके उस वीडियो को चेकआउट करो। आपके सारे डाउट पहले के क्लियर होने चाहिए, तब आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। देखो, इस वीडियो में हम लोग आज समझने वाले हैं कि सोशल मीडिया हैंडल्स का हमारे एफिलिएट मार्केटिंग में क्या रोल है और उसको कैसे बिल्ड करना है, क्या चीजें करनी है, क्या चीजें नहीं करनी है। अब देखो, सोशल मीडिया हमारा फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सअप हो गया, लिंक्डइन हो गया, स्नैपचैट, शेयर चैट, जो भी आप यूज करते हो सारे सोशल मीडिया हैंडल्स में आते हैं और कहीं ना कहीं हम लोगों को वो सारी चीजें उसको मेंटेन करके चलना है। सबसे पहले हम लोग आते हैं अपने इंस्टाग्राम पे। देखो, इंस्टाग्राम पे आपको क्या कैसे बिल्ड करना है, पहले थोड़ा सा साइकोलॉजी समझ लो कि क्या है, कैसे बिल्ड करना है, ये तो मैं बताऊंगा। आप क्यों बिल्ड करना है पहले मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ। देखो, सिंपल सी बात है, जब भी आप किसी भी पर्सन को प्रमोट करते हो, एफिलिएट मार्केटिंग या किसी भी चीज के बारे में आप उसको बताते हो, तो सबसे पहले वो सोशल मीडिया आपको सर्च करता है, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यहीं पे जाके वो देखेगा। या तो आप अपने प्रोफाइल उसको देते हो और वो देखता है। अगर ट्रस्टेबल प्रोफाइल नहीं है, जेन्युइन प्रोफाइल नहीं है, या आपके ये प्रोफाइल देख के नहीं लगता कि आप पैसा कमा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, ऐसा नहीं लगता, तो सिंपल सी बात है, वहीं क्लोजिंग, वही फॉलोअप बेकार हो जाएगा। वहां पे आपकी इजीली सेल कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर आपकी प्रोफाइल देख के ये लगे कि नहीं भाई, आप पर्सन अच्छे हो और आपका अच्छा खासा ब्रांड वैल्यू है, आपके इमेज अच्छा खासा है सोशल मीडिया पे, तो आप कहीं ना कहीं इजीली उस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। इसलिए सोशल मीडिया पे वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। नहीं करने वाले तो आपकी कहीं ना कहीं ब्रांडिंग भी क्रिएट नहीं हो पाएगी और कहीं ना कहीं आप एफिलिएट मार्केटिंग में टिक के काम नहीं कर पाओगे। तो इन चीजों पे ध्यान देकर चलना है कि आपको अपने सोशल मीडिया पे परफेक्ट से परफेक्शन तक का सफर आपको करना पड़ेगा, समझे। अब देखो, करना क्या है, कैसे करना है। देखो, सिंपल सी बात है, सबसे पहले हम लोग इंस्टाग्राम पे आते हैं। यही सेम चीज आप फेसबुक पे भी करोगे, यही सेम चीज कहीं ना कहीं व्हाट्सएप पे भी करोगे। तीन प्लेटफॉर्म को लेकर भी स्टार्टिंग में लेके चलो, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप। ये तीन प्लेटफॉर्म अभी आपको स्टार्टिंग लेवल पे ज्यादा काम आएंगे। यूट्यूब और बाकी लिंक्डइन वगैरह प्रोफाइल आगे काम आएगी, अभी इनिशियल लेवल पे नहीं काम आएगी। अब देखो, इंस्टाग्राम पे आपको क्या करना है, कैसे करना है, ये चलते हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन में, मैं आपको वहां क्लियर करूंगा। सो गाइज, ये हमारा लैपटॉप का स्क्रीन है। अब चलते हैं मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे, ठीक है। तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी खुल गई। मैंने एफिलिएट मार्केटिंग की जर्नी मतलब 2 से ढाई साल पहले की स्टार्ट की थी, लेकिन मुझे एक चीज कोई गाइड करने वाला नहीं था, तो मुझे बहुत धीरे धीरे समझ आ रहा था कि क्या कैसे करना है। लेकिन मैंने अपनी जर्नी में एक चीज समझ लिया था कि भाई, सोशल मीडिया हैंडल्स अगर आपके बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे क्रिएटिविटी है और माइंडसेट वाला, बहुत अच्छा क्रिएटिविटी है और आपका अच्छा खासा पर्सनल ब्रांड है सोशल मीडिया, तो आपका चाहे वो प्रोडक्ट 1,000 का हो, चाहे वो 10,000 का हो, वो आराम से बिकेगा। लेकिन अगर आपका सोशल मीडिया हैंडल सही नहीं है, तो आपका एक एक रुपए का भी प्रोडक्ट नहीं बेच पाओगे ऑनलाइन में। क्यों? क्योंकि देखो, यहाँ पे फिजिकली कोई मिलता जुलता है नहीं। प्लान भी हमारा जो शेयर होता है वो सिंपल सा हमारे व्हाट्सएप पे शेयर होता है, डिटेल वीडियो के थ्रू। लेकिन इसका कहीं ना कहीं यही कारण होता है कि हमारा, देखो, इसका कहीं ना कहीं यही कारण होता है कि हमारा ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो पाता। ट्रस्ट का एक फैक्टर संभालने के लिए हमारा इंस्टाग्राम काम करता है, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स काम करते हैं। आप देखो, इंस्टाग्राम बिल्ड कैसे करना है। देखो, सबसे पहले आपको एक इंस्टाग्राम प्रोफाइल क्रिएट करनी है। प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद सिंपल सा सबसे पहला एक चीज क्या रखना है कि प्रोफाइल पे एक इमेज सिंपल सा रख। देखो, मैंने प्रोफाइल में ज्यादा पिक्चर वगैरह क्लिक वगैरह नहीं करा था, मैं बहुत पहले करा था लेकिन अब नहीं करा था। तो मैंने एक सिंपल सा अपनी प्रोफाइल एक पिक्चर डाल दी है, ठीक है। आप भी अपना एक अच्छा सा डाल सकते हो, जिसमें आपका फेस पूरा क्लियर होना चाहिए, जो एक अथॉरिटी को बिल्ड कर सके। दूसरा चीज, आपको अपना यूजर नेम current_AK7। देखो, यूजर नेम बहुत मैंने टू द पॉइंट और सिंपल रखा है। क्यों? देखो, सिंपल सी बात है, जैसे सपोज आप कोई रील क्रिएट कर रहे हो, डाल रहे हो, एग्जांपल के थ्रू मैं बता रहा हूँ, रील क्रिएट कर रहे हो, डाल रहे हो। अब स्क्रॉल करते करते मेरी रील नजर में आ गई और मुझे वो रील उस टाइम अच्छी लगी, लेकिन मैं कुछ काम की वजह से उस रील को सेव नहीं कर पाया, या मैं आपको उसके रिगार्डिंग कोई मैसेज नहीं कर पाया। लेकिन मुझे इंस्टाग्राम यूजर नेम अगर सिंपल रहेगा, तो मेरे दिमाग में क्लिक रहेगा कि भाई, उस बंदे की मैंने रील देखी थी और मैंने करंट__ करके मैं डालूंगा तो आ जाएगा। अब देखो, मेरा करंट__ अगर AK7 भी डाल दोगे तो आ जाएगा। करंट एक बार स्कोर डाल दोगे तो आ जाएगा। करंट 7 भी डाल दोगे तो भी आ जाएगा। मैंने इतना जेन्युइन नाम रखा है कि अगर आप करंट डाल दोगे और 7 AK कुछ भी डालो, करंट डाल के AK7_ कुछ भी डालो, वो आ जाएगा। अब इसका रीजन मैंने यही रखा है कि इसलिए मैंने इसको यूज कर रखा है, क्योंकि सर्चिंग प्रोफाइल होगी तो ही आपका प्रोफाइल ज्यादा वायरल जाने के चांसेस रहते हैं। दूसरा, यहाँ पे देखो, आप ध्यान रखना कि यहाँ पे आपको हमेशा अपना नाम रखना है, अपना नाम। ये नहीं कि एड एक्सपर्ट हो गया, यूट्यूबर हो गया, एड डेड 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 डैश, ये वो एक्सपेंड। अपना सिंपल सा जेन्युइन प्रोफाइल रखना है। देखो, ब्रांडिंग होती है तो अपने नाम पे होती है, ना कि आप फेसबुक एक्सपर्ट हो या यूट्यूब एक्सपर्ट हो या कुछ एक्सपर्ट हो, ऐसा नहीं। आपकी खुद की ब्रांडिंग होगी, फिर आपके काम से आपका ब्रांडिंग नहीं होने वाला, आपके नाम से आपका ब्रांड होता है, समझ गए। तो एक चीज ध्यान रखना। उसके बाद फिर क्या होता है, सिंपल सा फॉलोअर्स और फॉलोइंग में। देखो, हम लोग फॉलोअर बढ़ाने के लिए फॉलोइंग ज्यादा कर लेते हैं, लेकिन अगर आप प्रोफेशनल अकाउंट है तो ज्यादा मत करो। इसको जितना हो सके कम से कम रखो, जितना हो सके कम से कम, मतलब कम से कम, ज्यादा ज्यादा नहीं, ठीक है। अब आता है हमारा बायो।
देखो बायो आप टू द पॉइंट शॉर्ट द पॉइंट बना सकते हो। देखो मैं अपने जो भी एफिलिएट्स होते हैं मैं उनको सजेशन देता हूँ, अगर आपको बायो नहीं बनाने आ रहा है क्या करा जाता है कैसे किया जाता है, तो मैं आपको देखो सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि 10 लोगों की प्रोफाइल विजिट करो। मैंने स्टार्टिंग लेवल में मैंने ये जो बायो क्रिएट किया आप देख रहे होगे स्क्रीन पे, तो ये मेरी खुद की बायो नहीं है। मैंने 4-5 लोगों की बायो देखी, उसके हिसाब से क्रिएटिविटी माइंड लगाया, थोड़ा 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 किसी में से अपने में एब्जॉर्व किया और उसके क्रिएटिव माइंड लगा के मैंने एक बायो क्रिएट कर दी। अब क्या कर सकते हो आप, 10-15 लोगों की प्रोफाइल विजिट करो, जो अच्छा अच्छा पॉइंट लगता है एक कॉपी पेन लेके बैठना, अच्छा अच्छा पॉइंट लगता है उसको लिख लो और उसके सिस्टमेटिक वे में कंसल्ट करो, उसको देखो और 4 लोगों से मतलब आपकी जो क्लाइंट उनसे पूछ सकते हो या फिर आपके आसपास वाले होंगे उनसे पूछ सकते हो, जो इस फील्ड के रिगार्डिंग नॉलेज रखता हो थोड़ा बहुत भी और आपके साथ कनेक्टेड है उनसे एक बार रिव्यू लो और सिंपल सा उनको क्रिएट करके डाल दो बायो। बायो बहुत सिंपल सा होता है और देखो बायो एक सिंपल सा ऐसा चीज है कि आपका पूरा बता देता है कि आप क्या करते हो, कैसे करते हो और क्यों कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, सारा कुछ बायो बताना चाहिए। देखो मैं एक यूट्यूबर भी हूँ, सबको पता है, मैं बिजनेस ट्रेनर भी हूँ, मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ तो बिजनेस ट्रेनर हो गया। स्टूडेंट हूँ मैं, क्लास 12 पास आउट। ठीक है। बिल्डिंग मैं अपने दो ब्रांड्स को मैं अपने बिल्ड कर रहा हूँ, एक यूथपेन्योर हो गया एजेंसी है, एक डिजिटल डायमंड है, इसको मैंने होल्ड करके रखा हुआ है। आई हेल्प पीपल टू मेक मनी ऑनलाइन, मैं लोगों की हेल्प भी करता हूँ पैसा कमाने में ऑनलाइन में। तो भी मैंने ये चीज मेंशन कर रखा है। हाइलाइट्स को मैंने आग वाला क्यों दिया कि हाईलाइट जाके चेकआउट करो, और मैंने लास्ट में कॉल टू एक्शन दिया, वर्क विथ मी डीएम, वर्क विथ मी मुझे डीएम करो। अब देखो सिंपल सी बात है, कोई भी मेरे पास पर्सन पे आएगा तो सबसे पहले उसका बायो पे जाएगा, उसके बाद प्रोफाइल पे जाएगा। सबसे पहले उसका बायो पे जाएगा कि बंदा करता क्या है, उसके बायो से पता चलेगा, उसके बाद मेरी वो प्रोफाइल विजिट करेगा, उसके बाद मेरी डीपी विजिट करेगा, उसके बाद आता है सिंपल सा अपने हाइलाइट्स में। हाइलाइट्स देखो, अब देखो हाइलाइट्स कैसे होते हैं, हाइलाइट्स 5-6 तरीके होते हैं, क्या होता है कैसे होता है, मैं थोड़ा इसकी साइकोलॉजी बता देता हूँ। स्टार्टिंग में हाइलाइट्स आप क्रिएट कैसे कर सकते हो, मोटिवेशन हाइलाइट्स और सक्सेस, एक हो सकता है सक्सेस, टीम सक्सेस हाइलाइट्स और टेस्टिमोनियल, आपकी खुद के जो टीम के फीडबैक मिल रहे हैं, अगर स्टार्टिंग लेवल में मिल रहे हैं तो उसको डालो। फीडबैक टेस्टिमोनियल करके डाल दो, फीडबैक 2.0, 2.3, 3.2 ऐसे करके डाल दो। उसके बाद आपकी जो अचीवमेंट हो रही है उसको डाल दो। उसके बाद आपका कोई पोस्टर वगैरह निकला है तो उसके रिगार्डिंग डाल दो कि 3 लाख 2 लाख कंप्लीट, और उसके बाद आप कहीं घूमने फिरने जा रहे हो तो उसका डाल दो। और उसके बाद मेंटोरशिप वगैरह आप किसी को दे रहे हो तो उसके रिगार्डिंग एक हाईलाइट डाल दो, जैसे मैंने बड़ा डाल के रखा है ये देख लो। मेंटोरशिप का मैंने डाल रखा है, मैं कहीं घूमने फिरने गया, मैं राजस्थान गया तो मैंने एक अलग से राजस्थान का वो हाईलाइट क्रिएट कर दिया, जिससे धीरे 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 आपकी स्टार्टिंग लेवल की हाईलाइट क्रिएट हो जाएगी। अब आप ये सोचो कि मैं स्टार्टिंग लेवल में ही सारा कुछ करके बैठ जाऊं या सारा कुछ बना के बैठ जाऊं, तो पॉसिबल नहीं है। देखो ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन इसमें मैं पूरी डीपली समझाऊंगा कि होता क्या है और करते कैसे हैं, क्योंकि देखो जितना डीप नॉलेज बताऊंगा उतना मुझे टाइम लगेगा उस चीज को डीप समझाने में। तो कोशिश करना कि इस वीडियो को एंड तक देखो, अगर आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर करूंगा। अब आते हैं अपने पॉइंट पे, ठीक है। अब हाइलाइट्स मैंने क्रिएट कर दी, हाइलाइट्स क्रिएट करने के बाद आपको दो चीज ध्यान रखना है। पहला, हाइलाइट्स का कवर टाइम टू टाइम मेंटेन करके चलना। देखो मैं अपने इंस्टाग्राम पे भी उतना मेंटेन नहीं करके दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा सारा ध्यान अभी मेरी एजेंसी पे चल रहा है, क्योंकि मेरी एजेंसी भी मैं एड सर्विसेज भी दे रहा हूँ और उसमें बहुत सारी चीजें, गूगल एड सर्विसेज, फेसबुक एड सर्विसेज, उसके लिए मैं बहुत ज्यादा बिजी चल रहा हूँ, इसलिए मैं इतना ध्यान नहीं दे पा रहा अपने सोशल मीडिया हैंडल्स। लेकिन आपको ये ध्यान देकर चलना है कि आपको अपने हाइलाइट्स को मेंटेन करके चलना है, दूसरा अपने हाइलाइट्स के कवर को मेंटेन करके चलना है, तीसरा एक चीज ध्यान रखना कि आपको जब भी अपने हाइलाइट्स में नेम लिखना है आपको सिंपल फोर्ट पे लिखना है। बहुत लोग क्या करते हैं उसको अडंगा स्टाइलिश फोर्ट ले लेंगे, कुछ और ले लेंगे, मैंने भी स्टार्टिंग लेवल पे की थी, लेकिन देखो एक लेवल पे आपको अच्छा लगेगा लेकिन उसके बाद आपको थोड़ा बेकार लगने लगेगा, वो ऊपर नीचे जाएगा, तो इसीलिए आपको सिंपल फोर्ट जो रहता है वही रखो, ज्यादा ऊपर नीचे मत रखो, ठीक है। अब उसके बाद क्या आता है, उसके बाद सिंपल सा, अब आपकी प्रोफाइल तैयार होगी, अब आपको थोड़े बहुत स्टार्टिंग लेवल के, देखो अगर आप मतलब स्टार्टिंग लेवल के कंटेंट क्रिएट नहीं कर पा रहे हो, सिंपल से खुद की फोटो वगैरह पोस्ट करना स्टार्ट कर दो। थोड़े बहुत आपकी इंस्टाग्राम पे फोटोज वगैरह आनी चाहिए जिससे आपकी अथॉरिटी बिल्ड हो। अगर आप स्टार्टिंग लेवल पे हो, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि कंटेंट कैसे क्रिएट करते हैं, तो देखो बहुत सारे फेस मतलब बहुत सारे ऐसे भी कंटेंट होते हैं जो विदाउट फेस अच्छा खासा कंटेंट बना सकते हैं, तो वैसे रील क्रिएट करना स्टार्ट कर दो। मैंने भी स्टार्टिंग लेवल में बनाई थी, आप भी बना के अच्छा खासा ग्रो कर सकते हो। फिर उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आप देखो सिंपल सा कोलैब करना स्टार्ट करो। इंस्टाग्राम जितना आप कोलैब करो, जिससे आपके पास मान लेते 100 फॉलोअर, किसी के पास 100 फॉलोअर, दोनों लोग कोलैब कर लो, ईच दोनों के फॉलोअर एक साथ आएंगे और अच्छा खासा इंगेज जाएगा, हो सकता है आपके अच्छा हाई हाई एंगेजमेंट जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे, इससे आपके पास लीड्स आने का साधन भी हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको ये सिंपल सा बता रहा हूँ कि आपके प्रोफाइल पे एक जेन्युइन रखना चाहिए, आपको ब्रांडिंग करनी पड़ेगी। अगर सामने देखो, सामने वाले का अगर आपको कुछ चाहिए, सामने वाले से अगर आप आपसे मुझे सब्सक्राइबर बेस चाहिए, तो आपको पहले पहले मुझे वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि आपको अच्छा लगे और आप उस चीज को मुझे सब्सक्राइब करो। मैं देखो मैं खुल के बता रहा हूँ, अगर मुझे आपसे कुछ चाहिए तो पहले मुझे वैल्यू प्रोवाइड करना पड़ेगा, तभी ये मुझे लाइक कमेंट सब्सक्राइब ये मिलेगा, नहीं वो वैल्यूबल चीज रहेगा तो नहीं मिलने वाला। सिंपल सी एक चीज समझो, ठीक है। उसके बाद क्या, उसके बाद इतना कुछ करने के बाद अब आते हैं स्टोरीज वगैरह। देखो
सोशल मीडिया पे आपको यही सेम चीज फेसबुक पे भी करनी है। ये सारा कुछ, ये जितना भी मैंने आपको बताया कि देखो फेसबुक इंस्टाग्राम थोड़ा थोड़ा सिमिलर है, बस उस पे थोड़े बहुत रील वगैरह नहीं उतने लोग क्रिएट करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो रील वगैरह का ऑप्शन है, वहाँ पे वीडियो का ऑप्शन है, लेकिन उतना वो नहीं चलता। लेकिन आप इंस्टाग्राम पे कर सकते हो। अब उसके बाद सेम चीज आपको व्हाट्सएप पे भी करना है, स्टोरीज वगैरह। देखो स्टोरीज वगैरह में कैसे क्या डालना है, मैं भी ये भी चीज क्लियर कर देता हूँ कि स्टोरी वगैरह देखो 5-6 तरीके की स्टोरीज होती है। पहला स्टोरी मटेरियल, मतलब आपके जो कंपनी से रिगार्डिंग स्टोरी मटेरियल। दूसरा आपके घूमने फिरने से मटेरियल। तीसरा आपके लाइफस्टाइल से मटेरियल है। चौथा आपका अर्निंग प्रूफ, ये सब। फिर उसके बाद टेस्टिमोनियल, उसके बाद फीडबैक, ये सब आते हैं और भी बहुत सारे स्टोरी मटेरियल होते हैं। ये 6-7 तरीके होते हैं। अब देखो स्टोरी मटेरियल में आपको सिंपल सा चीज है कि मैच्योर वाली स्टोरी लगानी, ना कि लव, कभी लव हो गया, कभी शायरी हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको सिंपल सा टू द पॉइंट और स्ट्रेट द पॉइंट होना चाहिए, जिससे आपको एक सोशल मीडिया पे एक अलग प्रेजेंट बने, एक अच्छा प्रेजेंट बने, जिससे आप अच्छा खासा ग्रो कर सको। तो एक चीज ध्यान रखना। अब उसके बाद आते हैं इंस्टाग्राम पे। देखो इंस्टाग्राम पे ये सारी चीजें कर दी, और आपको कंसिस्टेंसी में ये चीज करनी पड़ेगी। ये नहीं कि आपका 1-2 दिन में, 3-4 दिन में बिल्ड हो जाए और आप उस लेवल पे पहुंच जाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको ये चीजें 6-7 महीने रेगुलर बेसिस पे करनी है, तब एक अच्छी खासी प्रोफाइल बनेगी और तब आपका प्रोफाइल एक जेन्युइन लगेगा। उन तक जरूर शेयर करना जिसको ये वीडियो बहुत ज्यादा जरूरत पड़े। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर देना, और शेयर जरूर से कर देना जो एफिलिएट मार्केटर आपके साथ कनेक्टेड हो। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको ये सिखाऊंगा कि आगे की चीजें क्या कैसे करी जाती है। तब तक के लिए बाय बाय।